बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन अंडरगो डिफरेंट टाइप्स रिएक्शन and different product obtained. One of these reaction is hydrohalogenation. In simple words, we can say that hydrohalogenation means addition of hydrogen and halogen. Actually ये रिएक्शन हमारे पास अल्कीन में डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, अल्कीन में डबल बॉन्ड मौजूद है, इट्स मीन कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है और यही पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है। ये हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन में भी पढ़ा है। तो यही लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैच होना इस साइट पे इजी हमारे पास रिएक्शन हो सकता है। अभी देखिए स्टूडेंट, यह अल्कीन है और ये HBr है। स्टूडेंट अगर इसको हम देखें, ये अल्कीन इधर डबल बॉन्ड मौजूद है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। इधर मैं लिखता हूँ, फिर इसको भी क्लियर करते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन। स्टूडेंट सिमेट्रिकल अल्कीन का वर्ड क्यों हमने इधर यूज किया? एक्चुअली ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। अभी जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाता है या इस कार्बन के पास चला जाता है, तो हमारे पास इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है, तो इसको हमने नाम दिया सिमेट्रिकल अल्कीन। दूसरे केस में देखिए स्टूडेंट, जो हमने रिएक्ट किया इधर HBr, यह है पोलर रिएजेंट। इसको पोलर रिएजेंट क्यों कहते हैं? एक्चुअली Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आ जाते हैं पार्शियल, यानी Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। स्टूडेंट दो पॉसिबिलिटी मौजूद है। दो पॉसिबिलिटी मैंने क्यों ये वर्ड यूज़ किया और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी मौजूद है? स्टूडेंट देखिए, ये Br इस कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है और इस कार्बन के साथ भी। इसी तरह ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है और यही हाइड्रोजन इसी कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है। पहले देखते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं। स्टूडेंट अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ चला जाए तो इसके ऊपर आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस केस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो प्रोडक्ट को देखिए स्टूडेंट, ये CH2 Br इसके साथ अटैच होगा, आ गया Br, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में और ये CH2 कन्वर्ट होगा CH3 में। तो इसको मैं इसी तरह लिखता हूँ, ये CH3। अभी इसका कॉमन नेम क्या है? अगर और से हम देखें, ये CH3 CH2 को बोलते हैं इथाइल और ये इसके साथ Br अटैच है, तो इथाइल ब्रोमाइड इसका नाम है। कॉमन नेम इसका इथाइल ब्रोमाइड है, आयुर्वेदिक नाम इसका है ब्रोमो इथेन। एक पॉसिबिलिटी ये हुआ कि इस कार्बन के साथ हमने अटैच किया Br को, इस कार्बन के साथ हमने अटैच किया H को। स्टूडेंट इसको मैं साफ करता हूँ कि क्लियर हो जाए। दूसरा केस को देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने इस कार्बन के ऊपर लगाया था नेगेटिव चार्ज। अभी अगर हम थोड़े से टाइम के लिए सोचे स्टूडेंट, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाता है तो इसके ऊपर आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए स्टूडेंट, ये Br के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यही CH2 इस H के साथ अटैच होगा और ये
Br नेगेटिव इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ये CH2 कन्वर्ट होगा CH3 में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और इसी CH2 के साथ अटैच होगा Br। इसका नाम क्या है, देखिए ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड, और आयुपेक नेम इसका है ब्रोमो इथेन। लिखता हूं, देखिए दोनों सेम प्रोडक्ट हमारे पास बना। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन व्हेन अ पोलर रिएजेंट रिएक्ट इट गिव सेम प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है। लेकिन जब हम थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल अल्कीन की तरफ जाते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन की तरफ, देखिए फॉर एग्जांपल ये अल्कीन है, इसको हमने नाम दिया कि ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों कहा, देखिए अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा या इस तरफ, लेकिन डबल बॉन्ड ब्रेक होने की सूरत में इस कार्बन के साथ अटैच है 2 हाइड्रोजन एटम, इस कार्बन के साथ अटैच है 1 हाइड्रोजन एटम। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और ये है HBr यानी पोलर रिएजेंट, इसको कहते हैं पोलर रिएजेंट। पोलर रिएजेंट क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके ऊपर पोल बनते हैं, Br के ऊपर आ जाते हैं नेगेटिव, H के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी मौजूद है। एक पॉसिबिलिटी ये मौजूद है कि इधर जब हमने इस H के साथ रिएक्ट किया, तो अच्छा स्टूडेंट्स, इसी अल्कीन रिएक्शन का दूसरा पार्ट जब हम रिएक्ट करते हैं पोलर रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसको हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों कहा, देखिए ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, जब डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इसी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, इसी कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्री इसमें मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अच्छा स्टूडेंट, 2 पॉसिबिलिटी इधर भी मौजूद है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, लेकिन इधर जो पॉसिबिलिटी मौजूद है इसके प्रोडक्ट्स में भी बहुत फ़र्क है। एक प्रोडक्ट मेजर में आएगा, दूसरा प्रोडक्ट माइनर में आएगा। एक प्रोडक्ट हमारे पास स्टेबल होगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास अनस्टेबल होगा। इसी को हम डिस्कस करते हैं। Br के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए इसी कार्बन के ऊपर आप लगा लें, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। देखिए स्टूडेंट, इसी पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव अटैच होगा, और ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। प्रोडक्ट को देखिए स्टूडेंट, CH3, ये CH डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और CH के साथ अटैच होगा Br। इधर मैं लिखता हूँ CH3, फिर है CH डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिंगल बॉन्ड में, ये CH2 कन्वर्ट हुआ CH3 में, और इधर आ जाता है Br। इसका नाम है, देखिए ये 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है मेजर प्रोडक्ट।
और इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये स्टेबल प्रोडक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, इसको मैं थोड़े से टाइम के लिए साफ करता हूँ कि दूसरा प्रोडक्ट किस तरह बनता है, कौन सी पॉसिबिलिटी इधर मौजूद है। तो देखिए स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। ब्रेक होने की सूरत में ये पूरी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ यानी शिफ्ट हुआ। इस कार्बन के ऊपर अभी लगा ले नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर लगा ले पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है। ये देखिए Br के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसी CH के साथ अटैच होगा ये पॉजिटिव पार्ट, और ये Br अटैच होगा इस कार्बन के साथ। देखिए CH3 और ये CH कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। इधर लिखता हूँ CH3, CH कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, और डबल बॉन्ड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। पहले से इधर मौजूद था 2 हाइड्रोजन CH2 और इसके साथ अटैच हो जाएगा एक Br। ये Br इधर लिख के, ऊपर लिख के, नीचे लिख के, एक ही बात है। मैंने इधर लिख लिया। इसके जो आयुर्वेद नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 में मौजूद है। इसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है। और माइनर प्रोडक्ट के साथ इसको हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अभी इसी चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या रीज़न है। इसको हमने नाम दिया स्टेबल प्रोडक्ट, इसको हमने नाम दिया अनस्टेबल प्रोडक्ट। ये मेजर में आता है, ये माइनर में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक रिएक्शन, इसी रिएक्शन को 100 टाइम के लिए कर दे, 100 टाइम, तो 90 से लाके 96-97% ये प्रोडक्ट बनेगा, जबकि बहुत ही कम केसेस में ये प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट टाइम ये साइंटिस्ट जो मार्कोनिकॉफ रूल है, मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट था, उन्होंने इसी रूल्स को एक्सप्लेन किया। उसके मुताबिक वो कहता है विच स्टेट दैट विद एन एसिमेट्रिक रिएजेंट, ये हमारे पास कि अनसिमेट्रिकल भी इसको बोलते हैं और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मीन कि इसमें हमारे पास सिमेट्री मौजूद नहीं है। किस तरह सिमेट्री मौजूद नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इस साइड पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस साइड पे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है। अभी व्हेन एन एसिमेट्रिक रिएजेंट मीन पोलर रिएजेंट भी इसको कहते हैं, इज एडेड टू एसिमेट्रिक अल्कीन। ये एसिमेट्रिक रिएजेंट, ये हमारे पास एसिमेट्रिक अल्कीन, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, इसकी बात हो रही है। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अटैच, ये पॉजिटिव पार्ट जो है ये वाला, ये किधर अटैच होगा? इट्स सेल्फ टू डेट कार्बन एटम, उस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। एटम इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में उस कार्बन के साथ अटैच होगा, होल्डिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके साथ हाइड्रोजन एटम की तादाद क्या हो? ज्यादा हो। अभी देखिए, इसी CH2 के साथ हमने ये H अटैच किया, CH2 को हमने कन्वर्ट किया CH3 में इसी रूल के मुताबिक, तो CH2 कन्वर्ट हुआ CH3 में, क्योंकि इधर पॉजिटिव पार्ट हमने इसलिए अटैच किया। ऊपर स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा विच शोज विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल हमें ये बताता है कि ये प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट, अगर हम डीपली इसमें चला जाए कि क्या रीज़न है कि ये हमारे पास बनता है, स्टूडेंट थोड़े से टाइम के लिए
एक्चुअली ये कार्बन और ये कार्बन, इनमें इधर पॉजिटिव पार्ट हमने अटैच किया, इधर हमने अटैच किया, ये नेगेटिव पार्ट अटैच किया। इट्स मीन कि ये Br लगाने से पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर था, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये बनता है CH3, इधर बनता है CH और ये बन जाता है CH3। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए ब्रोमीन तो इधर अटैच होता है, क्योंकि Br के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अगर इसको हम गौर से देखें, ये हमारे पास है सेकेंडरी कार्बो केटाइन। अगर इस प्रोडक्ट को हम देखें तो हमारे पास देखिए ये वाला प्रोडक्ट CH3 CH, इधर देखिए CH2, इधर बनता है CH और इधर इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं पॉजिटिव पार्ट आ जाता है। इस केस में देखिए ये CH2, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? ये CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में इसी CH2 के साथ क्या अटैच हुआ? Br। इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टूडेंट इजी है, मुश्किल नहीं है। प्राइमरी इसलिए कहते हैं कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और 1 कार्बन अटैच है, इसको हमने नाम दिया प्राइमरी। कार्बोकेटाइन क्यों कहा? व्हेन कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन प्राइमरी। इसको देखिए, इसको हमने नाम दिया सेकेंडरी, क्योंकि ये वाला कार्बन इस साइड पे 1 कार्बन के साथ, दूसरे साइड पे दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये याद रखिए, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसलिए प्रोडक्ट कौन सा बना? मेजर प्रोडक्ट ये वाला बना, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन है, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो यह आज का हमारा वीडियो लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपने दुआ में याद रखिए। द अल्लाह पामान।